हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज है कैमरा उठाओ वीडियो बनाओ सीरीज का 1 2 3 4 डे 4। सो आज का टॉपिक होने वाला है जॉबलेस पर्सन, इट मीन्स बेरोजगार। सो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था डे 3, उसमें मैंने बात की थी एस्पिरेंट की लाइफ को लेकर, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक मैंने लिया है बेरोजगारी को लेकर। सो मैं मतलब जब हम 10th में थे तब मुझे याद है एग्जैक्ट, मतलब चैप्टर याद नहीं है, लेकिन उसमें ये चैप्टर ज़रूर था, बेरोजगारी, निर्धनता, मतलब इस तरह के टॉपिक थे। तो उसमें एक वो पूरा मतलब चैप्टर था बेरोजगारी। और बेरोजगारी में उसमें बेरोजगारी के प्रकार बताए गए थे, जिसमें आज हम स्पेशली बात करने आ रहे हैं शिक्षित बेरोजगारी की। मतलब शिक्षित बेरोजगारी समझते हैं ना, हम उस कैटेगरी में ही आते हैं। मैं आपको बात बताऊं, मेरे ये दो भाई भाई है, मौसेरे भाई बहन है, मतलब मौसेरे भाई बहन है। तो दो भाई है, वो दोनों दो हिस्सों के भाई है, और अभी हाल फिलहाल ही वो बेंगलोर में जॉब करते हैं। उसमें से जो एक बड़े भैया हैं, उनके पास एक फ़ोन है, 31,000 का फ़ोन है वो। मतलब आप मैं अमाउंट आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताऊँगी आगे के आगे वीडियो। और जिस छोटा भाई है, उसने भी अभी हाल-फिलहाल में खरीदा है न्यू फ़ोन, मतलब लगभग 1 या 2 महीने पहले ही खरीदा उसने। उसने जो नया फ़ोन खरीदा है वो 40,000 था। वो 40,000, 31,000, 70,000 रुपए उनकी जेब में है दोनों की, ठीक। उन्होंने कोई भी किसी प्रकार की, मैं इसलिए आपको ये बता रही थी क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड मैं बात करूँ तो उन्होंने सिर्फ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, और देन फिर वो चले गए थे बैंगलोर। क्योंकि घर मतलब ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो इसलिए स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो चले गए थे बैंगलोर, और वहाँ पे ही रहते हैं। वहाँ पे भी ऐसा कोई लाइफ ईजी नहीं। शॉप में काम करते हैं तो बहुत देर तक आना, और खाना कुकिंग वगैरह सब खुद को करना पड़ता है। तो वो जो बात करते हैं वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मतलब बात कर रही हूँ, उनके पास 70,000 का अपना, अब दोनों के पास, दोनों की जेब में मतलब 70,000 का फ़ोन है। लाइफ तो मतलब आप किसी भी फील्ड में काम करोगे तो वर्कलोड ज़ाहिर सी बात है रहने ही वाला है, क्योंकि अभी यार हाल फिलहाल में अगर आप गवर्नमेंट टीचर की बात करें, तो अभी जो फॉर्म निकले थे वो मतदाता को प्रमाणित करवाने वाले, तो उसमें कई केसेस सामने आ रहे थे। तो वर्कलोड हर फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट में आप बोल सकते हैं कम रहता है, पर वर्कलोड हर जगह रहता है। तो उधर भी उनका हम मेरी बातचीत होती रहती है, तो काम का लोड तो है, बट मतलब उनके पास मतलब फ़ोन है 40,000 का, 31,000 का, ठीक है? अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरी एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊँ कि मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्कूलिंग के बाद मैंने किया डीएलएड, फिर बीकॉम किया मैंने, और अभी हाल-फिलहाल में कर रही हूँ एमकॉम। और इसके अलावा मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो मैंने आरएससीआईटी कर रखा है, और मैंने एक स्टिचिंग का भी कोर्स, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास पीएमकेवीवाई योजना के तहत स्टिचिंग का एक कोर्स करवा रहे थे, तो उसमें मैंने स्टिचिंग का भी 3 से 4 महीने का कोर्स किया था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू ही एक और कंप्यूटर का कोर्स और मैंने कर रखा है। वो भी 3-4 महीने का लगभग था। और जितने भी कोर्स बताए हैं उसमें मैं रेगुलर गई हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे भर के मैंने वो लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट वो होता है, तो उसके लिए आपको मतलब जाना पड़ेगा। तो मैं रेगुलर गई हूँ, उस टाइम पे मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, तो मैं पैदल गई, मतलब जहाँ पे भी ये 3 सेंटर बताया ना, आरएससीआईटी और ये टीचिंग का और कंप्यूटर का, इसमें मैं पैदल ही गई थी। तो ये मतलब आप देख सकते हैं। मतलब आईसीटी मैंने की थी, वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा उन्होंने समझाया नहीं था, इसलिए फिर मैंने कंप्यूटर का जो कोर्स था वो भी मैंने अ, नहीं, कंप्यूटर का कोर्स मैंने पहले किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास वाला। फिर किसी ने बोला कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आरएससीटी ज़रूरी है, तो फिर वो करने के बाद मतलब नॉलेज तो हो गया था, बट फिर मैंने आरएससीटी भी की, क्योंकि सर्टिफिकेट मतलब चाहिए था आरएससीटी का। तो ये सब मेरी क्वालिफ़िकेशन है। देन अब मैं अगर कहीं पे मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं मतलब ऐसे प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी ढूँढो तो बोलते हैं मतलब ज़्यादा नहीं है। और स्कूल में मैंने ट्राई किया, मतलब अभी जिससे मैंने 2 साल काम किया था उसको मैंने छोड़ दिया, और अभी मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन मैंने बात की है। तो वो बोल रहे हैं मतलब एक नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल स्कूल में बात कर लो, 4 साढ़े हज़ार की 4 साढ़े 4,000 सैलरी समथिंग बोल रहा है। और अगर कुछ ढंग की स्कूल हो तो उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब फील्ड वर्क भी कराते हैं वो, और सब फीस का लोड और वो सब भी चीज़ें रहती है, तो जाके आपको 7 या 8,000।
मतलब इतना करने के बाद इतना। और मैं अपनी बात करूँ, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो फ़ोन मेरा नहीं है, लेकिन वो मेरे भैया ने मेरे को दिया है, और क्यों दिया है वो स्टोरी अलग है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। पर ये फ़ोन मैंने नहीं खरीदा, मैं ये पैसों का फ़ोन नहीं कि तो मेरे पास इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे पास अपने पैसों का कोई फ़ोन भी नहीं है। अब वो मतलब उनने से स्कूलिंग ही कंप्लीट किया है, वो ये तो 40,000 का और कितने हज़ार का फ़ोन अपने जेब में लेके घूम रहा है। एस्टार पे बढ़िया है, मतलब वहाँ पे घूमना-फिरना, क्योंकि बाहर रह रहे हैं तो घूमना-फिरना सब होता है। और मैं जहाँ रहती हूँ, मैंने अभी तक अपने पूरे जिले को भी ढंग से नहीं घुमाया। मतलब मैं जस्ट पास में मेरे घर के पास में, मतलब मैं सिटी में, शहर में रहती हूँ, तो मेरे सिटी के पास में एक हिल स्टेशन है, उसको भी मैंने अभी तक प्रॉपर नहीं घुमा है। तो या फाइनेंशियल दिक्कत इसकी वज़ह से वहाँ पे भी मैं नहीं मतलब घूम पाई। तो ये कंडीशन है। और अब बात करूँ, मतलब जॉब तो मेरे को आफ्टर मतलब मैं एमकॉम के एग्ज़ाम करने के बाद मेरे को जॉब ढूँढनी है, जैसे भी मिले वो मेरे को करनी ही है। बट मैं अभी बात करूँ, जैसे रिलेटिव्स भी मतलब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे? तो लाइक मतलब वो आते हैं तो पूछते हैं आप क्या कर रहे हो? जबकि उन्हें वो हमें पता है कि मैं हम कुछ नहीं कर रहे लाइक अभी तक। लेकिन फिर भी अभी मेरे पास कहने के लिए है कि हाँ, एमकॉम चल रही है। ऐसा हम बिल्कुल मतलब लेनी बैठक कर रहे हैं, तो एमकॉम कर रहे हैं सब उस, लेकिन वो आते हैं तो वो क्या पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? बोलते हैं एमकॉम कर रहे हो। उन्हें जब पता है फिर भी वो पूछेंगी। हम तो बोले अच्छा, और कोई नौकरी वगैरह? ये क्या फिर दिख नहीं रहा? नहीं, वो फिर भी उनको पूछना है कि हाँ, क्या कर रहे हो? हम तो बोलते हैं नहीं, अभी ढूँढ रहे हैं, लाइक देखेंगे वगैरह। और कई बार लग जाता है ना, तो मतलब जैसे अभी फिलहाल में मेरा भाई बहुत टाइम पहले जब वो जाता है, बोले इधर नहीं लगने की इधर लग जाने तो उधर ज़्यादा सैलरी मिल जाती, इधर नहीं काम करना तो उधर कर लेते तो थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाता, इतना काम नहीं लोड पड़ता, इतना टाइम नहीं लेते, अगर इधर मेरे को पहले वो बोला होता तो हम इधर लगवा लेते, लाइक ऐसा बोलते हैं। और मतलब अभी कोई ही बोलेगा कि हाँ, कि है हमारे कॉन्टेक्ट में है, आप इधर लग सकते हो वगैरह भी। अभी कोई नहीं, लगेंगे, हम लग जाएँगे, हम देखना तब। मैं जब स्कूल में थी ना, तब एक्चुअली बस बहुत से स्कूल के भी मेरे को, मैं जब जिस मैंने स्कूल छोड़ा उसके बाद में मेरे को 3 स्कूल से ऑफ़र आए थे कि आपको लगना है। पर उस टाइम पे मेरे को जब लगना था तो मैं उसी स्कूल में कर लेती, जब मेरे को करना ही नहीं था तो मैंने ना बोल दिया। लेकिन अब मैं सामने से पूछूँगी तो मेरे को जवाब नहीं मिलेगा। मतलब ये होता है रियल लाइफ में, और मेरे साथ तो होता ही। मतलब नहीं होता, ये बोलते हैं कि 100 इंसान होता है ना, तो मतलब 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 1 के होगा। तो 100वाँ इंसान कौन हो, किसी को नहीं पता, पर मेरे को पता है वो 100 में ही है। मतलब ये मतलब, और शायद तक तो 100 भी इंसान की बात नहीं है, ये सबके साथ होता ही होगा, लाइक मेरे को ऐसा लगता है। तो ये अभी मतलब कंडीशन है। बिल्कुल मतलब मीठे में नहीं बैठे, कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी हाँ, किसी को नहीं बोल सकते, तैयारी इतने साल से तैयारी चल रही है, तो लाइक ये मतलब बोलना थोड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अभी 2 साल से जैसे मैंने पहला रीट का दिया था जो मेंस एग्ज़ाम, उसमें नहीं हुआ था, तो मैंने 2 साल की मैंने इस टीचर की जॉब की एक फाइनेंशियल घर में दिक्कत है। सो और फिर जब एग्ज़ाम पास में आया तो मैंने जस्ट 4 महीने पहले जॉब छोड़ दी और 4 महीने की फिर से स्टडी की। तो ये पेपर भई पता नहीं किस तरह से मैंने कि उन्होंने दे दिया। एक प्रश्न में 4-4 और 5-5 चीज़ें पूछी गई, और वो उनका पैटर्न चेंज होना चाहिए। पैटर्न इस तरह से चेंज नहीं होता, पहली बात तो। और दूसरी बार अगर चेंज होता है ना, तो आपको उसका एक मॉडल पेपर पहले स्टूडेंट्स को देना चाहिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि इस टाइप के पेपर आने वाले हैं। ना तो किसी भी इंस्टीट्यूट को इस टाइप का मतलब अंदाजा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ना स्टूडेंट को इस तरह से बम नहीं फेंका जाता किसी के ऊपर, मतलब बम तो अचानक ही फेंकते, लाइक बोल के तो कौन बस। पर ये स्टूडेंट्स है, मतलब उनको मानूँ तो ना है, जो इस तरह से मतलब आप अचानक से पूरा मतलब जो पेपर दे के आए थे ना लेवल 1 वाले, उनको मिल गई कि मेरे को भी 15 दिन तो ठिकाना ही नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही घूम रही थी, लाइक ऐसा मतलब कंडीशन हो गई थी। सो या मतलब ये स्थिति हो गई है हमारी। और जो बेरोज़गारी की जो मैंने पढ़ी थी 10वीं में, सारी जो कैटेगरी और जो प्रकार उसके, मेरे को अभी सिर्फ़ हर जगह में कहा जा रही हूँ, मेरे को सिर्फ़ शिक्षित बेरोज़गारी है, ये इसके अलावा मैं भूल गई हूँ, इसके अलावा कोई और बेरोज़गारी भी होती है। सो या ये एक स्टोरी है एक जॉबलेस पर्सन की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, सो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं
अगले वीडियो में। बाय बाय।